अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली मेहदी और मैं हूं आपका ओ लेवल स्लैश IGCSE उर्दू का इंस्ट्रक्टर। और आज हम मल्टीपल मैचिंग यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात की एक इबारत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर गोरख हिल स्टेशन के बारे में ये एक इबारत है। बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती ये इबारत है जिसमें गोरख हिल स्टेशन के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात फराहम की गई है। गोरख हिल स्टेशन सिंध का एक ऐसा मकाम है जिसको सिंध का मरी कहा जाता है क्योंकि ये ठंडा मकाम है। और सिंध में होने के बावजूद यहाँ पे -10 तक भी टेम्परेचर गया है। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इस इबारत में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। गोरख हिल स्टेशन सिंध का एक ऐसा मकाम है जिसे 1860 में एक अंग्रेज सयाह जॉर्ज ने दरियाफ्त किया। तो एक अंग्रेज सयाह था, सयाह कहते हैं टूरिस्ट को। एक ब्रिटिश टूरिस्ट था जॉर्ज, उसने इसको डिस्कवर किया 1860 में। इस इलाके के नाम के हवाले से कहा जाता है कि एक हिंदू औरत का नाम गरख बिगड़ कर गोरख हिल बन गया। और बलूची जबान में इसके मानी ठंडा मकाम के हैं। तो एक हिंदू औरत का नाम बिगड़कर गरख था, फिर गोरख बन गया, ये कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ मौसम सरमा में बर्फबारी होती है। तमाम पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं। ये सतह समंदर से 5,688 बुलंद फीट बुलंदी पर वाक़ है। ये केरथर के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है जो मगरिब से सिंध की सरहद को बलूचिस्तान से मिलाता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान का अहम शहर खिजदार है। गोरख हिल गिलगित की तरह पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है, माउंटेनियस एरियाज में ये पाया जाता है। मौसम गर्मा में तो इसका दर्जा हरारत 25 से 30 सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन सर्दियों में ये सिफर से भी नीचे गिर जाता है। तो इसका दर्जा हरारत कहते हैं टेम्परेचर को। इसका टेम्परेचर गर्मी के मौसम में 25 to 30 रहता है, जबकि सर्दी में यहाँ पे 0 से भी नीचे चला जाता है। इस तक पहुंचने के लिए कोई खास रास्ता नहीं है, खुद ही पहाड़ियों को काटकर 4 व्हील जीप के लिए रास्ता बनाया गया है जो इंतहाई गैर महफूज है, यानी कि बहुत अनसेफ है इसका रास्ता। 90 किलोमीटर का ये रास्ता पहाड़ियों पर मबनी है जहाँ हंगामी सूरत हाल के लिए कोई स्टॉप मौजूद नहीं है। ये 90 किलोमीटर का रास्ता है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसमें यहाँ पे कोई स्टॉप मौजूद नहीं है। हंगामी सूरत हाल का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा भाई, ये अल्फाज हैं: सयाह सैरो सयाहत करने वाला मुसाफिर, झरना पहाड़ से गिरता हुआ पानी, माहरीन आसार कदीमा, ये तमाम अल्फाज आगे आएंगे। अभी तक सिर्फ एक सयाहत सयाह ऐसा लफ्ज़ था जिसके मानी अभी आए हैं। बहुत से सयाह इस इलाके को देखने आते हैं और कैंपिंग के जरिए कुदरती माहौल का लुत्फ उठाते हैं। लुत्फ उठाना यानी महजूज होना, इंजॉय करना। जून जुलाई दिसंबर और जनवरी इस शहर को देखने के लिए बेहतरीन महीने पाए जाते हैं। जून के महीने में भी यहाँ इतनी सर्दी होती है कि आपको गर्म लिबास पहनना पड़ता है। जून के मंथ में भी यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट भी तामीर किए गए हैं। इस जगह पर खूबसूरत कुदरती झरनों के अलावा तारीखी गार, बुद्ध मत के स्तूपा, पुराने किले और मंदिर वगैरह भी हैं। यहाँ पे झरने हैं, झरने से मुराद आबशार, आबशार यानी वाटरफॉल। इसके अलावा यहाँ पे गार है जिसे हम केव कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बुद्ध मत रिलीजन है, उसका स्तूपा यानी उसके स्टैचूज हैं, पुराने फोर्ट्स हैं, किला यानी फोर्ट, जहाँ माहिरीन आसार कदीमा तहकीक के लिए भी आते हैं। माहिरीन आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुराने ज़माने के रिमेन्स पे स्टडी करते हैं, उसे माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं। यहाँ पर मौजूद तारीखी नमूने अपनी मिसाल आप हैं। अपनी मिसाल आप होने का मतलब होता है बेमिसाल होना। ये सयाहत को फ़रोग देने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये सयाहों के लिए कशिश का बायस है, तो सयाह इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यूँ यहाँ पे टूरिज्म होता है। इसके भी मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखा देता हूँ बेटा। माहिरीन आसार कदीमा कदीम तहजीबों का मुताला करने वाला, तारीखी नमूने माजी की यादगार या तारीखी चीज़, अपनी मिसाल आप होना, लासानी और मुनफरिद होना। यहाँ तक के लिए इतना ही है, आगे चलते हैं। एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए यहाँ का नज़ारा सांस रोक देने वाला है, क्योंकि यहाँ गहरी खौफनाक खाइयाँ मौजूद हैं। जदीद तर्ज पर सड़कें ना होने की बिना पर रास्ते इंतहा की हद तक खतरनाक हैं। रात होते ही यहाँ सयाहों की खैमा बस्ती आबाद हो जाती है। अच्छा, रास्ते यहाँ के खतरनाक हैं, जदीद तर्ज पर सड़कें बनी नहीं हैं।
और रात होते ही यहाँ पे सयाहों की खैमा बस्ती आबाद हो जाती है। खैमा बस्ती यानी वो बस्ती जो खैमे यानी टेंट्स लगा दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई खैमा बस्ती है, वो आबाद हो जाती है। पहाड़ों के दरमियान इन खैमों से निकलती रोशनियां चमकते सितारे मालूम होती हैं। रात के टाइम पे जब आप देखते हैं पहाड़ों से नीचे की तरफ, तो इन खैमों से जो रोशनी निकल रही होती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्टार्स हैं, तैरते बादल और बादे सबा के झोंके। बादे सबा कहते हैं ठंडी हवा, तुलुए आफताब के वक्त अफसानवी अफसानवी माहौल बनाते हैं। तुलुए आफताब यानी सनराइज, तो ठंडी हवा के झोंके, फिर बादल, ऐसा लगता है। और उस वक्त जब सनराइज हो रहा होता है, तो ऐसा लगता है कोई अफसानवी माहौल है। अफसानवी का मतलब होता है कहानी, हकीकत से दूर, कोई ख्वाबों की दुनिया। तुलुए आफताब का नज़ारा आपके दिल को मोह लेता है। दिल मोह लेना यानी दिल जीत लेना, यानी आपको पसंद आएगा, आपको पसंद आता है। खैमा बस्ती आदि तौर पर खैमा लगाकर बनाई गई बस्ती। तुलुए आफताब, सूरज निकलने का वक्त, अफसानवी कहानियों जैसा। दिल मोह लेना, दिल जीत लेना। अब आप सोचोगे कि ये मीनिंग क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये मीनिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इन मीनिंग्स को लिख लें। दूसरी चीज, जब मैंने स्क्रीन के ऊपर जब आपको पैसेज दिखाया, आप उसकी तस्वीर ले लें। फिर जब मैं सवालात दिखाऊंगा, आप उसकी तस्वीर ले लें। फिर आप उसे खुद सॉल्व करें। डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग यहाँ से देख लें। फिर आप टैली करें जो मैं जो जवाब बताऊंगा उनसे। यूं आपको समझ आएगा कि इन ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा किस तरीके से किया जा सकता है। इस्तेफादा करना यानी फायदा उठाना। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर डी। इस जगह तामीराती काम भी किए जा रहे हैं ताकि आने वाले सयाहों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिनमें सड़कों और पुलों की तामीर, पानी बिजली की फराहमी, कुदरती गैस की फराहमी, मोबाइल फोन सर्विस, रेस्टोरेंट, होटल और चेयरलिफ्ट शामिल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें बन रही हैं, पुल हो गए, पानी की बिजली फराम की जा रही है, कुदरती गैस फराम की जा रही है, नेचुरल गैस यानी, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, चेयरलिफ्ट बन रही है। यहाँ निजी इदारे भी सरमायाकारी कर रहे हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। गोरख हिल एक कामयाब हिल स्टेशन बनकर मुल्क की आमदनी में इजाफे का बायस बन सकता है। इसके जरिए मुल्क की आमदनी में इजाफा हो सकता है, यानी मुल्क की जो इनकम है वो उसमें इजाफा हो सकता है, यानी इकोनॉमिकली आपका कंट्री ग्रो कर सकता है। क्योंकि इलाका बहुत गर्मी में भी बर्फबारी की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बहुत इजी सा जुमला है। हुकूमत को चाहिए कि वो भी इस इलाके के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करे ताकि गैर मुल्की सयाह इसकी जानिब माइल हों। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मालूमात आम करे, दूसरे तक पहुंचाए, ताकि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर टूरिस्ट जो हैं, वो भी इसकी तरफ मुतवज्जा हों, यानी उनका ध्यान भी इस तरफ आए। वर्ड मीनिंग दिखा देता हूँ। निजी इदारे, किसी की जाती मलकियत, सरमायाकारी, मुनाफे के लिए पैसा लगाना, आमदनी, कारोबार या नौकरी से हासिल होने वाली कमाई। गैर मुल्की, दूसरे मुल्क का रहने वाला। अब आपको क्या करना है, इन तमाम अल्फाज के मानी आप लिख लें और इनके ऊपर जुमले बनाएं। फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि भाई मेरा जुमला सही है या नहीं है। तो इस तरीके से आप इन अल्फाज के, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा। आप वही अल्फाज मज़मून में इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्मी ईमेल, गैर रस्मी ईमेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और, जब इम्तिहान में तफ़हीमी इबारत में वही लफ्ज़ आएगा, तो आपको पहले से मालूम होगा कि भाई उर्दू फोबिया चैनल पे हमने इन अल्फाज को पहले ही सुन लिया था, हमने याद कर लिया था। तो यूं आपको फायदा हो जाएगा। चलते हैं इनके सवालात की तरफ। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें, उस पैराग्राफ पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बताया गया है कि जून में आपको गर्म लिबास पहनना पड़ता है? अच्छा भाई, इसका जवाब कहाँ है? थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। जून में भी गर्म लिबास पहनना पड़ता है, सामने ही जवाब मिल गया। जून के महीने में भी यहाँ इतनी सर्दी होती है कि आपको गर्म लिबास पहनना पड़ता है। अगला सवाल, माहिरीन आसार कदीमा को तहकीक के लिए आना पड़ता है। जी, तो इसका जवाब हमें सामने ही नजर आ गया। माहिरीन आसार कदीमा का लफ्ज़ इस पैसेज में एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, वो है ये। तो पैराग्राफ बी, आप इस जुमले को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गोरख हिल के करीब बलूचिस्तान का अहम शहर वाक़ है। तो पैराग्राफ ए में हमने पढ़ा था कि बलूचिस्तान का शहर खिसदार इसके करीब है। तो आपके हाफ्जे में यकीनन ये बात होगी, मैं दिखा भी देता हूँ बेटा। ये है इसका जवाब।
अगला सवाल। निजी इदारे अपना ध्यान यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल एंड में हमने इस पर डिस्कशन किया है, मैंने आपको मीनिंग भी बताए थे, निजी इदारे का जिक्र भी हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ निजी इदारे भी सरमायाकारी करने की तरफ गौर व फिक्र कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 20 का जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नाम गरख बिगड़कर गोरखेल बन गया। क्या है भाई इसका जवाब, बताइए। ए, शाबाश। ए में शुरू ही में पढ़ लिया था हमने, एक हिंदू औरत का नाम गरख बिगड़कर गोरखेल बन गया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जितना आपको आसान लग रहा है इतना है नहीं, मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इनके जवाबात याद हैं। और अभी आप देखेंगे आगे आगे कुछ ट्रिकी चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा जी। हुकूमत को चाहिए कि वो भी इस इलाके के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करे। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल एंड के अंदर ये चीज़ आई है, हुकूमत को चाहिए कि वो मालूमात फराहम करे। बिल्कुल एंड आखिरी जुमला। हुकूमत को चाहिए कि वो भी इसके इलाके के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करे। ठीक है जी। खौफनाक खाइयाँ मौजूद हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सामने ही जवाब दिख गया। क्योंकि यहाँ गहरी खौफनाक खाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये एक टाइपो है, यहाँ पे मौजूद लिखा हुआ है, तो ये मौजूद है, अंडरस्टूड सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तारीखी नमूने बेनजीर हैं। बेनजीर, अब ये है वो ट्रिकी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बेनजीर, जबकि पैसेज में एक लफ्ज आया था अपनी मिसाल आप, एक जुमला आया था, एक मुहावरा बेसिकली बुनियादी तौर पे। अपनी मिसाल आप होना, अपनी मिसाल आप होने का मतलब होता है बेमिसाल होना। तो हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे लिखा हुआ है तारीखी नमूने अपनी मिसाल आप हैं, यानी बेनजीर हैं, यानी उनका जैसा कोई भी और नमूना नहीं है। दौरान इमरजेंसी मदद की फराहमी आसान नहीं। इसका जवाब क्या है। इसका जवाब भी पैराग्राफ ए में है, आपने बिल्कुल सही बताया, सही सोचा। जहां हंगामी सूरत हाल के लिए कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। तो थी आज की हमारी ये क्लास में हमने मल्टीपल मैचिंग की गोरख हिल स्टेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए उर्दू फोबिया बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।